हाँ जी, प्रधान जी, आज दिल्ली के अंदर आप सुप्रीमो और मनीष सिसोदिया जी को जो आज बरी किया गया, कोर्ट अदालत ने जो फैसला सुनाया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके द सिटी न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप यहां पर हमारे पास पहुंचे। और आज का जो दिन था वो बड़ा शुभ दिन था। आज सत्य की जीत हुई है और असत्य फिर से पराजित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार ने एक ईमानदार छवि वाले नेता के ऊपर जिस तरह से झूठे आरोप लगाए, जिस तरह से एक प्रदेश के सीएम को इन्होंने कुर्सी से उठाकर जेल में डाला, वो भी झूठा मुकदमा डालकर। अगर आज देखा जाए तो हम कोर्ट के फैसले की अगर बात करें, तो कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जितने भी इसमें अफसर थे, जिन्होंने जो सीबीआई के ऑफिसर थे, उनके ऊपर विभागीय या जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं था जिस तरह का केस उन्होंने बनाया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। और मैं माननीय हाई कोर्ट का और पूरे जो सिस्टम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने सच को पहचाना और जो ईमानदारी वाली राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करते थे, उनके ऊपर पक्की मोहर लगा दी कि आज भी राजनीति में अगर कोई ईमानदारी से राजनीति करता है, साफ सुथरी छवि वाला नेता है, तो वो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार चलाई दिल्ली में, जिस तरह से उन्होंने लोक भलाई के काम किए, जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए काम किए, वहाँ शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया, वहाँ लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, ये सारा कुछ देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट को हजम नहीं हो रहा था। इलेक्शन था नजदीक विधानसभा का, ये सारा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। जिस तरह से इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया और हमारे हरमन प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने सलाखों के पीछे किया कि उनकी छवि को खराब किया जाए, इनकी जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन जो है सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। वही बात फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय हाई कोर्ट जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, और जिन्होंने आज वाकया हकीकत में ये बताया कि संविधान के ऊपर लोग विश्वास करें, और संविधान जो है वो अपने जो नींव बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने रखी थी, वो उसके ऊपर आज भी हमारे कोर्ट कायम है। प्रधान जी, 2027 में पंजाब में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है पंजाब चुनाव पर इसका असर कैसे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल जी, ये पूरा चुनाव के ऊपर इसका पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जो विपक्ष वाले कहते थे कि इनके जो नेता हैं उनके ऊपर केस चल रहे हैं, इन्होंने शराब घोटाला किया है, मैं कहता हूं कि कोर्ट का ये एक तमाचा है उनके मुंह के ऊपर, कि अब उनके पास कोई बचा ही नहीं उनके ऊपर आरोप लगाने का कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। अगर हम मनीष सिसोदिया जी की बात करें, शिक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया वो आज तक किसी ने किया। इन्होंने एक प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, यहाँ तक कि जो राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी हैं, जिनका दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना नहीं था, उनको भी इस केस में घसीटा इन्होंने। तो वो एक तमाचा इनके मुंह के ऊपर आया, जो लोग ये झूठी राजनीति करते थे। और उन्होंने आज ये तय हो गया कि जो ईमानदार नेता है वही लोगों के बीच में रहेगा। और जो पंजाब की जनता है वो देख रही है कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों के काम किए आम आदमी पार्टी ने, जिस तरह से पिछले 4 साल से मान साहब की सरकार ने पंजाब में काम किए, इस जो आज जो ऐतिहासिक ये फैसला आया, इसका असर पंजाब के इलेक्शन पर भी पड़ेगा, आने वाले जो गुजरात के इलेक्शन है उस पर भी पड़ेगा। और पूरा देश हमारा जो है, आज पूरा देश ये जान गया कि अरविंद केजरीवाल जी एक साफ सुथरी छवि के एक ईमानदार नेता हैं, और वो ईमानदार ही रहेंगे। चाहे बीजेपी वाले, मोदी सरकार, अमित शाह जितनी मर्जी चालें चल रहे इनके खिलाफ, इनकी कोई भी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि वो ईमानदार थे, हैं और रहेंगे भी। प्रधान जी, विपक्ष हमेशा जो आरोप लगाता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में अदालत भी काम करती है, मीडिया भी काम करती है और सीबीआई भी काम करती है। सभी जो जांच एजेंसियां हैं जो सरकार के दबाव में काम करती है। आज देखकर क्या लगता है, इस फैसले को देखकर आपको? देखिए सर, इसमें ये बात है कि दबाव में काम हुआ तो सीबीआई ने का दुरुपयोग हुआ। कहीं ना कहीं अधिकारी दबाव में आए तो एक सीएम को चार्जशीट किया गया, डिप्टी सीएम को किया गया, राज्यसभा एमपी को किया गया, 23 लोग आज वो सारे के सारे बरी हो गए। दुरुपयोग होता है, दबाव भी आता है, और कई बार कोर्ट में भी उस तरह के फैसले दबाव में इन्होंने करवाए। लेकिन वो जो सच है उसको कितने दिन छुपाया जाएगा, एक दिन तो वो सामने आना है। तो वो ठीक है, वो समय जरूर लगा, वो 1-2 साल का एक समय था जो निकल गया, लेकिन सच्चाई वो सामने आनी थी। और वो कोर्ट में जो हुआ आप सभी ने देखा, और इससे लोगों में भी विश्वास बढ़ता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं जो आज भी जो सच है वो हमारे न्यायालयों में सच मिलता है। चाहे ठीक है जी, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगा जी। प्रधान जी, पिछले दिनों संगरूर की महिला विधायक है आम आदमी पार्टी की, नरेंद्र कौर बिराज, उन्होंने एक हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी बड़ा आरोप लगाया था कि बंद कमरे में मीटिंग के लिए मुझे जो बुलाया गया, ऑफर दी गई है।
देखिए जी, वो बिल्कुल ये कोई आज यहाँ पे पहली बार नहीं हुआ। बीजेपी ने किस तरह से, कितने प्रदेश हैं जहाँ पे इन्होंने दूसरी पार्टियों के विधायक चोरी करके, विधायक खरीद के, पहले वोट चोरी करते हैं फिर विधायकों को खरीदते हैं उसके बाद भी, और इन्होंने विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की और स्टेट में इन्होंने सरकारें बदल दी। चाहे हम एमपी की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की करें, चाहे असम की करें, तो इन्होंने काफ़ी स्टेटें हैं जहाँ पे इन्होंने इस तरह से खरीद फरोख्त करके अपनी सरकारें बनाई। शुरुआत में बीजेपी वहाँ पे आई। दिल्ली में भी इन्होंने बार बार जोर लगाया कि आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं वो आम घरों से हैं, वो आम परिवारों से हैं, उनको हम पैसे का लालच देते हैं। हमने कितनी बार देखा कि मीडिया के सामने आकर विधायकों ने कहा। तो वही चीज आज वहां पे एक एक किसान की बेटी, एक छोटे आम परिवार से उठी एक विधायक को इन्होंने खरीदने, इनको बीजेपी का पटका पहनाया। इनको वहां पे आदमी नहीं मिल रहे, वो हरियाणा से लेकर गए युवाओं को वहां पे बीजेपी पार्टी पंजाब की ज्वाइन करा रहे हैं। देखो, वो सच सबके सामने आ गया। तो ये